सरकार पर दबाव डालने का होता है। इनका असली जो काम होता है, अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो ये रखवाले होते हैं, मगर आजकल ये काम नहीं कर रहे हैं अपना। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप यहां आए, हमारी बात सुनने आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 1857 की जो क्रांति थी उसमें राणा बेनी माधव जी का जो रोल था और बीरा पासी जी का जो रोल था उसको आज हम याद करते हैं। उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया और अभी मैं कह रहा था, जिन्होंने मूर्ति बनाई कहां है? लखनऊ से आए हैं। मैंने कहा कि बहुत सुंदर मूर्ति आपने बनाई है, तो आपका भी हम रायबरेली आपका धन्यवाद करता है। बैठिए। तो ये जो क्रांतिकारी काम किए थे, इसका नतीजा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। ये सब लोग जो अंग्रेजों से लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, जेल में गए, संविधान के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े। और अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज है, मजदूरों की, किसानों की आवाज है, छोटे व्यापारियों की आवाज है, तो संविधान के कारण वो आवाज है। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने ये संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं वो ही इसका आक्रमण कर रहे हैं। मैंने मीडिया की बात उठाई। राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर मीडिया की भी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है, संविधान की रक्षा करने की है। मगर ये जो है, ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। आप तो जानते हो, जानते हो ना ये बात कि मीडिया आजकल हिंदुस्तान में क्या कर रहा है? किसका? अदानी का काम। देश बिक रहा है। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे, सारा का सारा बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे आपको। देखिए, दो तीन चीजें आपसे मैं कहना चाहता हूं, दो तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी के लाखों लोग चले। यात्रा में हमने एक नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बटा हुआ देश, हिंसा में, नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है।
किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती है। इसीलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर, समुद्र से लेकर पहाड़ों तक 4000 किलोमीटर हम चले और देश में हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर मैसेज दिया कि यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, नफरत का देश कभी नहीं हो सकता। तो पहली बात आपको मैं यह कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग और खास तौर से जो हमारे यहां युवा हैं, मैंने देखा एनसीसी के यहां लड़के लड़कियां हैं, जब भी कोई हिंदुस्तान को बांटने का काम करता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, आपको रोकना पड़ेगा। आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कीजिए कि इस देश में नफरत होगी। यह मोहब्बत का देश रहा है और यह मोहब्बत का देश रहेगा। दूसरी बात, देश के सामने दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज मैं युवाओं से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला, ऐसे टेंट में बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, देखो, मैंने उनसे पूछा, देखिए आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, हाथ उठा के मुझे दिखाओ, आप में से कितने लोग सोचते हो कि आपको डिग्री के बाद रोजगार मिलेगा? 100 बच्चे थे। आपको मालूम है कितने युवाओं ने हाथ उठाया? एक ने। 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने हाथ नहीं उठाया। 100 में से सिर्फ एक युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिलेगा। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ के निकालूंगा। मगर 99% युवाओं ने बात एक्सेप्ट की कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा महंगाई। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, लाखों करोड़ रुपए, जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका, 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगारों,